नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, ये है शनिवार का, हाँ शाम के टाइम का, और बच्चे लग रहे हैं शाम का क्या लाइट जल रही, मतलब इतना हो रहा था। लाइट तो मैं जला देती हूँ जब ये पढ़ाई करते हैं ना, वैसे भी क्योंकि फिर ज़ोर सा पड़ता है रूम में, और अब तो थोड़ा सा और भी अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो यहाँ खेल रहे हैं बच्चे अपने खिलौनों से, और इन्हें गर्मी सर्दी का कुछ वो ज़्यादा नहीं रहता। तो यहाँ तो अपना ठंडे फर्श पे खेल रहे हैं। तो देखिए, ये कर रही है अपना होमवर्क, और यहाँ रखे हैं कपड़े धुले हुए ही रखे, तो जो थोड़े से गिल्ले सिल्ले से रह जाना, तो इस वजह से रखे हुए हैं। और फिर बाद में मैं इनको डाल दूँगी धूप में ऐसे ही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज है संडे, और संडे के दिन हम लेट उठते हैं, और मम्मा ने हमें नहला दिया, और वो शिवांशी भी नहा लिया। शिवांशी इधर आइयो, ये अपने खिलौनों में लग रहा है, इधर आ। ये भी नहा लिया। मम्मा अपने काम में लगी हुई है, और मम्मा ने गैस पे आलू उबलने के लिए रख दिए। आज बनेंगे नाश्ते में आलू के पराठे। और आज यहाँ पे हम धूप में बैठेंगे, ठंड लग रही है हमें, मतलब बैठते तो रोज है, आज भी बैठेंगे। हाँ, मौसम भी धूप से भरा भरा है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज है संडे, और बच्चे नहा धोकर चले गए हैं नीचे। थोड़ी देर ही बैठे हुए धूप में, फिर उनका मन होता है नीचे जाने का, तो वे चले गए। और नाश्ता आज ज़्यादा जल्दी नहीं बनाया, मतलब ज़्यादा सुबह किसी ने भी नहीं किया, चाय वगैरह ही पी है, बच्चों ने दूध पी लिया। तो अब मैं नाश्ते में बनाऊँगी आलू के पराठे, और आलू उबलने के लिए मैंने रख दिए थे, वो भी इतना मतलब ठंडे हो गए, उनकी गैस वैस निकल गई कुकर में से, तो ठंडे हो गए थोड़े, तो अब छील लूँगी। और इससे पहले मैंने अपना यहाँ का साफ़ सफाई का भी कर लिया, और अपना नहा धो तो ली थी सुबह ही, बाल धोए थे, तो ये भी ऐसे ही बंधे पड़े थे, तो फिर इन्हें बाल लिए। और मशीन भी ज़रूरी है, लगानी थी इसी टाइम। अगर मैं ये सोचती कि मशीन बाद में लगा लूँगी, तो फिर लाइट का भी असर है और लेट भी उतरेंगे। मगर चलो धुल भी जाए एक बार, पानी तो मैं बाद में निकाल लूँगी, बिना लाइट के भी निकल जाएगा पानी, तो क्योंकि टैंक में तो पानी होता ही है। और मगर चलो धुल जाएगी, तब तक लाइट आ रही, ये भी धुलते रहेंगे, और मैं अपना नाश्ता बना लूँगी, निचोड़ लूँगी बाद में। क्योंकि अगर मैं कपड़ों में ही लग गई उन्हें निचोड़ने के चक्कर में, तो फिर नाश्ते को ज़्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि सुबह ही नहीं किसी ने किया, और उसके पापा भी बस सुबह ही खेत में ऐसे ही चले गए थे चाय पानी पी के, तो फिर आवेंगे, उन्हें भी भूख लगेगी। तो इससे अब मैं लगती हूँ अपना नाश्ते की तैयारी। तो देखिए, मैंने जो आलू उबाल रखे थे वही छील रही हूँ, ठंडे ही हो गए थे। और देखो, नाश्ते का भी यही टाइम हो गया था, क्योंकि ज़्यादा सुबह नहीं बनाया था, बच्चों को स्कूल तो जाना नहीं था, तो फिर मैं थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि आराम से बना लूँगी। और कपड़े भी धुलने, दोनों ही काम ज़रूरी होते हैं और करने होते हैं साथ के साथ। तो मैंने सोचा क्योंकि नाश्ता तो वही, अगर ज़्यादा सुबह नहीं बना सकते तो कम से कम 9 या 10 बजे तक तो बन ही जाना चाहिए, क्योंकि सुबह ही खाली फिर सिर के पापा भी ऐसे ही चाय पी के ही चले गए थे, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने भी नहीं, फिर मगर चलो बाद में ही बना लूँगी। और कपड़े मैंने मशीन में डाल कर आ गई, मगर वो भी धुलते रहेंगे, भले ही बाद में मैं निचोड़ दूँ, लेकिन अगर मैं उन्हें उसके चक्कर में लग जाती ना निचोड़ने के, फिर नाश्ते को ज़्यादा लेट हो जाती, तो इसलिए फिर मैं अपने नाश्ते में लगी हूँ। तो आलू मैंने छील लिए हैं, और ये अपना गरम निवाया सा पानी रह गया था, मतलब ज़्यादा गरम नहीं, हाथ नहीं जल रहा था। तो देखिए, साथ के साथ फिर मैंने लगा लिया है आटा भी। और
अब बना दूँगी। तो श्री के पापा तो अभी भी आए नहीं थे खेत से, फिर भी मैंने अपना मैं खा जाएंगे चलो इतना कहीं नहीं। और होते होते टाइम ऐसे ही हो जाता है, 10 के लगभग ही हो गया था। तो क्योंकि बच्चे ना और भी ज़्यादा थोड़ा सा लेट उठते हैं, और ठंड में तो आजकल तो मैं जब स्कूल जाना होता है फिर तो उन्हें उठाना ही पड़ता है। तो फिर मैं कहा चलो आराम से उठ जाओ, कोई नहीं। पहले इन्हें नहला धुला दिया था और फिर लगी थी मैं इन सारे काम में। तो देखिए आटा भी बन गया, और जो मैंने मसाले थे, मसाले क्या यही जो डलते हैं, नमक हल्दी, और बस इसमें मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल लेती हूँ। बच्चों को ना इसका टेस्ट अच्छा लगता है, फिर खट्टा खट्टा सा इसमें आलू के पराठे में। तो मैंने डाल दिया और सारे मसाले मिक्स करके आलू का मैं इसका बना लिया। और फिर अब मैं देखिए शिवांश को लग रही है भूख लग रही है, जब थोड़ा लेट हो जाती है ना नाश्ते से, तो फिर और कुछ इनके वो बन रहे ना पराठे, तो फिर इन्हें पसंद होते हैं। तो इस वजह से ये बोल रहा मेरे पास ही बैठ गया कि मम्मा इंतज़ार नहीं हो रहा। और ये तवा जैसे मैंने पहले ही रख दिया था ना, तो ये थोड़ा सा ना तेज़ हो गया था, तो ये पराठा जल भी गया। और मैं ये मांग रहा कि पहला पराठा मेरा ही है। तो मैं कहा बेटा ऐसा ठंडा होने दे, कभी गरम गरम मुँह जल जा। तो मैंने इसे एक साइड रख दिया, और ये बोल रहा कि मम्मा मुझसे ना इंतज़ार नहीं हो रहा, अब मैं खाता हूँ, हो गया होगा ठंडा। तो साथ के साथ मैंने रख दी है चाय भी, थोड़ी दही भी रखी है। बच्चे तो दही ले लेंगे और हम तो चाय लेंगे, तो चाय भी मैंने रख दिया। और श्री को मैं बोली थी, मैं कहा बेटा नीचे हम लेती जा पराठे, अपनी माँ जी के लिए भी लेके चली जा। तो वो पता नहीं क्या करने गई, तो मैं सब आवाज़ लगाई और फिर इसे भी दे दूँगी, क्योंकि गरम गरम से अच्छे लगते हैं। फिर थोड़ा सा भी रख दो तो ये वैसे ही हो जाए, मतलब पता नहीं कैसे अच्छे से नहीं लगते फिर खाने में। तो देखिए, और ये देके आ भी गई है, तो ये भी बैठ गई। तो देखिए फिर इसको भी बोल रही थी, इनका बेटा तू भी खा ले। और इसने ना पता नहीं क्या नीचे वो हाँ अब दे के आएगी, अभी तक दे के नहीं आई नीचे, अब दे के आएगी। तो बस, और देखिए आइए आप लोग भी आइए कर लीजिए नाश्ता। तो फिर मैंने ससुरी को बोला था, मैं कहा तू भी खा ले जल्दी आके। तो ये बोली मम्मा मुझे भूख नहीं। मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इनके फेवरेट आलू के पराठे भी बन रहे। और तो इसने ना क्या भूख में वैसे ही चली गई। पहले तो नीचे तना वो नहीं करती, तो जैसे आरू को बिस्कुट वगैरह दिया होगा ना उसकी माँ जी ने लेकर, तो उसे भी दे दिया। इस वजह से फिर खा भी लेती है। और बोली मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रहे। मैं कहा जब खाओगी जब भी तो उसने खा लिए। और फिर देखे मैंने भी खा लिए थे, श्री के पापा आ गए थे तब सब ने खा लिए थे। फिर मैं बाद में हो गए थे बर्तन, तो यहाँ मैं अपने बर्तन वगैरह ही कर रही हूँ। और तो देखिए आप लोग ये पूछ रहे थे ना कि आप अपने मायके नहीं जाते क्या, कब को जाओगे। तो मैं जल्द ही जाने वाली हूँ, इस बारे में बताना चाहती थी। क्योंकि वहाँ उस साइड जो मेरी बहन है, मतलब मेरी चाचा जी की लड़की, जिनकी लड़की यहाँ भी आई थी, मेरी भांजी 2 महीने पहले आई थी, आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो उनकी शादी है अब, तो फिर शादी में तो जाना ही है। और फिर उसी साइड है घर भी, क्योंकि फिर मतलब जाया नहीं जाएगा 2 बार तो गाड़ी में इतनी दूर। तो और घर तो मुझे जाना ही था, शादी भी अगर ना होती तो मुझे जाना ही है, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे हो गया, आप सबको पता ही है। क्योंकि यहाँ से जब से मैं आई हूँ ना, मैं गई नहीं हूँ बिल्कुल भी अब तक। और अब तो मन भी मतलब इतना परेशान हो रहा मुझे जाना था अब से 2-3 महीने पहले ही, लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि छुट्टी का ही रहता है, और छुट्टी तो शायद अब भी नहीं है। तो इस तरह से तो बस अगर मैं ये सोचती रहूँगी तो देखती हूँ जाऊँगी अब तो मैं, क्योंकि शादी में जाना और फिर उधर से उधर ही उसी साइड है मेरे मायका भी, तो जाऊँगी मैं। अभी 9 तारीख में है शादी, और 9 तारीख में ही जाऊँगी। अभी तो है 1-2-4 दिन है, 2-4 दिन बाद जाऊँगी, यानी कि 9 दिसंबर की शादी है। तो उसी दिन चलूँगी सुबह ही, जिस टाइम भी गाड़ी वाले भैया को बोल रखा होगा उसी टाइम चलेंगे। मैं जून में भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि फिर वहाँ से दीदी थी, यहाँ से मम्मी फिर अकेली थी। दीदी शायद पहले मैं अपने घर चली गई थी, फिर उसके बाद में पिंजौर चली गई थी, और तब तक आई थी, तब तक फिर छुट्टी भी ख़त्म हो गई थी। तो तब छुट्टी भी ऐसे ही निकल गई थी। तो अगर देखो छुट्टियों के चक्कर में रहूँगी तो छुट्टी तो पता नहीं कब होंगी कब नहीं। और फिर यही है, अब शादी में जा रही तो फिर दोबारा 2 बार गाड़ी करके जाया नहीं जाता। तो देखिए यहाँ फिर मेरे कपड़े सब धुल चुके थे, और कपड़े धुलने के बाद
फिर मैंने अपना यहीं बैठ कर बाल बाला, क्योंकि धूप में बैठ कर ज़्यादा अच्छा लगे। और बाल धुले थे ना, तो इसलिए कंघी वैसे ही कर ली थी, मतलब सूखने के लिए। और अब मैंने चोटी बना ली। और साथ के साथ इनके नेल्स बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो ऐसे पकड़ कर कटवा रही। ये भी बहुत परेशान करता रहता है, इधर हिलता रहता है कि ये 1-2 उंगली के कटवा लेता है, फिर कहता है कि बस हो गए पूरे। तो इसके ज़बरदस्ती भी काट रही मैं। तो यहाँ इनके नेल्स भी, और बाद में श्री के भी काट दिए थे मैंने फिर। तो देखिए फिर ये कपड़े सारे सूख गए थे और हो गया था शाम का टाइम। तो शाम के टाइम फिर मैं इनकी बना रही हूँ तय। तो जब तक कपड़े अच्छी खासी अगर धूप हो जाती है तो फिर बढ़िया सूख जाते हैं। कभी कभी हो जाता है बादल वगैरह सा, तो यहाँ बस मैं अपना इनको लगा दूँगी अलमारी में सारे कपड़ों को। तो देखिए ये देख रहा फ़ोन अपना। मैं ऐसा बोल रही थी, मैं अपना होमवर्क कर लिया। हाँ मैंने कर लिया, अपना होमवर्क कंप्लीट करके ही देख रहा कि ताकि मुझे बाद में कोई रोक के ना फ़ोन देखने से। तो बच्चों का आजकल यही हो रहा, फ़ोन में रहते हैं। और देखिए कैसे लेट रहा, और फर्श बिल्कुल ठंडा रहता है आजकल, और ये ऐसे लेट रहा जैसे गर्मी में नहीं लेटते, ठंडे फर्श अच्छा लगता है, ऐसे लेट रहा। इसकी शरारत चल रही है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।